हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ आवर चैनल। और जो आप फॉलो कर रहे थे हमारी फूड चैलेंज सीरीज़ आगरा की, उसके 9 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और आज है दुर्गा अष्टमी। अष्टमी है आज और हम लोगों का आज फास्ट है। तो हमने अपनी फूड चैलेंज को थोड़ा सा ब्रेक दिया है 2 दिन का एंड कंटिन्यू करेंगे रामनवमी के बाद उसको। तो आज ना मैंने न्यू रूल्स के बारे में पढ़ा जो लागू हो चुके हैं, ट्रैफिक रूल्स। ये सब आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए ये एक नॉलेजेबल वीडियो लेके आऊँ जहाँ पर आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में मैं बताता हूँ, जो नए फाइन्स लागू हुए हैं और जो नए रूल्स हैं वो आपके लिए जानना कितना ज़रूरी है और उसको फॉलो करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सड़क पे जो हादसे हो रहे हैं उनकी वजह से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है ट्रैफिक रूल्स को लेकर, और काफ़ी ज़्यादा सख्ती और चेंजेस आए हैं हमारे ट्रैफिक रूल्स में। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, अभी तक जो पहले रूल्स थे ना वो हमारे बहुत लीनियंट रूल्स थे, लेकिन अभी ये जो आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे केसेस इतने हो रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव के बारे में। तो जो दोस्तों, जैसे कि ड्रिंक एंड ड्राइव के बारे में पहले जो ओल्ड फाइन था ना उसका, वो 1000-1500 के आसपास था, लेकिन अब उस फाइन को बढ़ा के कर दिया 10,000 फर्स्ट अटेम्प्ट में और 6 महीने तक की जेल हो सकती है आपको। और वहीं अगर आप ये ऑफेंस रिपीट करते हैं सेकेंड टाइम तो वो 15,000 की जो फाइन है और 2 साल की जेल है। यानी कि आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा सख्ती आ गई है। ड्रिंक एंड ड्राइव का केस एक आपको याद कर रहे होंगे, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, गुजरात में जो केस हुआ था ना, अनदर राउंड, याद है आपको? क्या हुआ? निकिता मेरी। वो ऐसे केसेस ना इन फाइन से ही थोड़ा कम होंगे, क्योंकि लोगों के अंदर ना ये जेल जाने का और इतने ज़्यादा फाइन्स का डर जब आएगा तो ड्रिंक करके चलाना बंद करेंगे और लोगों की लाइफ को रिस्क करना भी बंद करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों नो हेलमेट। अगर आप बिना हेलमेट के सड़कों पर जा रहे हैं, आसपास कॉलोनी में जा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप मेन रोड पे निकल रहे हैं और बिना हेलमेट के हैं तो पहले ये फाइन 100 रुपये का था मात्र, अब बढ़कर हो चुका है 1000 रुपये का। तो दोस्तों, आपकी सेफ्टी के लिए सरकार ने किया है 1000 रुपये आपको फाइन लगेगा अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, अगर आप अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है अब से हेलमेट पहन के ही आप घर से निकले। ये हमारा रिकमेंडेशन भी है और हमारी रिक्वेस्ट भी है। इसके बाद आ जाते हैं 4 व्हीलर्स वालों के लिए सीट बेल्ट ज़रूरी है। जैसे 2 व्हीलर्स के लिए हेलमेट, उसी तरह 4 व्हीलर्स के लिए सीट बेल्ट। सीट बेल्ट पे भी पहले 100 रुपये तक का चालान होता था, अब 1000 रुपये का हो गया है। यानी कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, पैसेंजर्स ने नहीं पहनी है, 1000 रुपये तक का चालान आपका हो सकता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और आजकल सारी गाड़ियों में एयर बैग्स आते हैं, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाड़ी इवन पलटती है या टकराती है तो आपकी सेफ्टी के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, फ़ोन। अगर आप फ़ोन चला रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपका ध्यान जा रहा है फ़ोन के ऊपर, इस वजह से भी कई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि 2 सेकंड के लिए भी आपका ध्यान ऐसे गया ना, सामने से कौन आ गया, कौन घुस गया गाड़ी में, आपकी गाड़ी कहाँ घुस गई आपको नहीं पता। तो ये ज़रूरी है कि आप फ़ोन ना चलाएं गाड़ी चलाते वक्त। ये आपकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है और सामने वाले की सेफ्टी के लिए भी। तो उस पर पहले 500 रुपये फाइन था, अब बढ़ाकर 5000 कर दिया है इस फाइन को। वही दोस्तों, अगर हम विदाउट डीएल की बात करते हैं, जैसे कि हम में से कई लोग हैं जिनके पास वैलिड डीएल नहीं है लेकिन वो चला रहे हैं गाड़ी, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने डीएल बनवाया ही नहीं है लेकिन वो आज तक गाड़ी चला रहे हैं। अगर वो पकड़ में आते हैं ना तो पहले 500 तक का फाइन था, अब 5000 का फाइन है और गाड़ी तक सीज हो सकती है आपकी। तो इस चीज़ में थोड़ा केयरफुल रहें। और अगर आपके पास वैलिड डीएल नहीं है तो पहले डीएल बनवा लें। बेशक आप उसको डिजी लॉकर में वहाँ शो करें, लेकिन आपको डीएल होना चाहिए वैलिड आपके पास। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगर आप विदाउट इंश्योरेंस। दोस्तों, इंश्योरेंस हमारी गाड़ी की और हमारी सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है, माना, लेकिन सरकार हमें फोर्स क्यों करती है? क्या आप उसका कारण जानते हैं? सरकार को आपकी गाड़ी से क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको फ़र्क पड़ता है आपकी गाड़ी से ठुकने वाले इंसान से। ये जो हम इंश्योरेंस की बात करें ना, ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। और ये इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए आपकी गाड़ी से कोई बंदा हिट होता है, गरीब अमीर, इट डजंट मैटर, किसी की गाड़ी हिट होती है, किसी का कोई सामान हिट होता है, तो ये जो इंश्योरेंस होता है ना, इसकी वजह से उसको पेमेंट मिलती है, थर्ड पार्टी को। आपकी गाड़ी का पेमेंट नहीं आता, उसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना पड़ता है ना।
तो ये होता है आपके सराउंडिंग्स की सेफ्टी के लिए। अगर आपकी गाड़ी से कुछ भी डैमेज होता है, कैसा भी, चाहे किसी की फिजिकल डैमेज हो रहा है, चाहे वो किसी गाड़ी हिट हो रही है, कोई इंसान हिट हो रहा है, उसको कोई भी इंजरी आ रही है, तो उसके लिए ना आपके बिहाफ पे आपकी कंपनी पे करती है, जो इंश्योरेंस कंपनी है। तो अगर आप बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाएंगे तो 2 से 4 हज़ार तक का आपको फाइन लग सकता है, आज के जो नए रूल्स हैं उनके हिसाब से। दोस्तों अब आ जाता है पीयूसी पे। पहले पीयूसी का चालान ना बहुत नॉर्मल सा चालान होता था 100 रुपये का, पर अब पॉल्यूशन इतनी बड़ी समस्या हो गई ना, खासकर दिल्ली एनसीआर में, हमारे आगरा जैसी जगह में, कि यहाँ पर उसके लिए ना 100 रुपये से उठाकर अब सीधा 10,000 रुपये कर दिया गया है उस चालान की कीमत को, प्लस 6 महीने की जेल भी हो सकती है आपको। तो आपको केयरफुल रहना है इन चीज़ों में, और पीयूसी अपना टाइम टू टाइम अपडेट कराएं। 6 महीने का हमारे आगरा में होता है पीयूसी, तो उससे पहले ही जाकर आप अगला पीयूसी अपना जनरेट करवाते हैं। उससे होता क्या, आपके पॉल्यूशन का डाटा ना सरकार के पास पहुंच जाता है, और सरकार को पता चलता है कि आपकी गाड़ी अभी रिकमेंडेड पॉल्यूशन के अंदर जो एमिशन कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नॉर्मल सा एक हम सब करते हैं ट्रिपलिंग। 2 व्हीलर पे लोग ट्रिपलिंग करते हैं। 100 रुपये चालान था पहले, अब 1000 रुपये कर दिया। तो अपने दोस्तों को बिठाने से पहले थोड़ा सोच लें, 1000 रुपये तक आपको भुगतने पड़ सकते हैं अगर आपको पुलिस पकड़ दिया। अब आ जाते हैं रैश ड्राइविंग, सिग्नल जंप करना, गलत लेन में चलना, रॉन्ग साइड चलना, इस टाइप के जितने ऑफेंसेज हैं, पहले इनके लिए 500 रुपये तक का जुर्माना था, अब हो चुका है 5000 रुपये का, 10 गुना बढ़ गया। तो अब केयरफुली ओवरटेक करें, केयरफुली सिग्नल जंप ना करें, रॉन्ग साइड ना जाएं, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है और जो हमारे सराउंडिंग में बाकी पब्लिक है उनके लिए भी। इसके बाद आ जाते हैं इमरजेंसी व्हीकल्स। दोस्तों इमरजेंसी व्हीकल्स का ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी में। तो उनको ना हमेशा हर जगह इमरजेंसी व्हीकल बोला क्यों जाता है, क्योंकि उन्हें हर जगह प्रायोरिटी दी जाती है ताकि वो अपने जिस जगह पर भी जा रहे हैं और टाइम से पहुंच सके। जैसे एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी, फायर ब्रिगेड। होता क्या है, कहीं क्राइम सीन हुआ, पुलिस को पहुंचना है, आप साइड नहीं दे रहे हो, भाई वो क्राइम सीन पर टाइम से नहीं पहुंचेगी तो दैट विल बी अ बिग इशू। ठीक है, उसी तरह एम्बुलेंस, वो किसी को कैरी करके ले जा रहा है हॉस्पिटल, अगर उस बंदे को टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएंगे दैट विल बी अ इशू, उसकी जान जा सकती है। और उसी तरह फायर ब्रिगेड का भी सीन है, कहीं आग लगी है, टाइम से नहीं पहुंचेगी तो वो मैटर बड़ा हो जाएगा। तो हमें ना खुद से एज अ सोसाइटी इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए और हमेशा साइड देनी चाहिए ऐसी गाड़ियों को, ताकि वो पहले से पहले आगे जाए। फाइन एक अलग तरफ है, लेकिन इतना आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि हमें इन चीज़ों को सीरियसली लेना है हमारी सोसाइटी के लिए। तो अगर आप साइड नहीं देते हैं, 1000 नहीं 10,000 का चालान है इसके ऊपर, और ये सोशल ऑफेंस है यार। अब आ जाते हैं ओवरलोडिंग पे। मोस्टली ये कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए है ओवरलोडिंग वाला सीन, क्योंकि हम प्राइवेट गाड़ी में क्या ही ओवरलोडिंग करेंगे। तो फिर भी आप अपनी गाड़ियों में रिकमेंडेड लोग ही बिठाएं, लगेज भी ओवरलोड ना करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि गाड़ी ओवरलोडिंग की वजह से टिल्ट हो सकती है, डैमेज हो सकती है, तो ना ही करें, अच्छा है। इस पर मैं आपको बता दूं 2000 से लेकर 20,000 तक का फाइन है, प्लस 2000 रुपये पर टन आपको एक्स्ट्रा लगेगा। ये बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक्स होते हैं जो ओवरलोडिंग वाले, उनके लिए है। अब दोस्तों आ जाते हैं एक सोशल इशू, जुवेनाइल ड्राइविंग। आजकल सब पेरेंट्स ना अपनी रईसी दिखाने के लिए अपने टीनेजर बच्चों को गाड़ियाँ देने लगे हैं। कोई 16 साल का बच्चा अपने कॉलेज लेके जा रहा है पोर्शे, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, जस्ट टू शो ऑफ। ये सब इलीगल है। वो जुवेनाइल है, वो बच्चा है, उसे नहीं पता, वो रैश ड्राइव करेगा, वो सेफली ड्राइव नहीं करेगा, क्योंकि उसको अभी उतना कॉमन सेंस नहीं है। किसी कुछ चीज़ें सोचकर ही 18 साल की एज को बनाया गया है ड्राइविंग लाइसेंस लेने की एज। पोर्शा वाला केस हुआ था जो पुणे में, कितना बड़ा केस था वो, उसने पूरे देश की आंखें खोली, सरकार की आंखें खोली, और उसकी वजह से ये चेंज आया है। तो अब क्या है, अगर आप जुवेनाइल ड्राइविंग करवाते हैं तो आपकी गाड़ी की आरसी कैंसिल, सबसे पहले आपकी आरसी कैंसिल की जाएगी। गार्जियन को जेल हो सकती है 3 साल तक की, और 25 ईयर्स की, जब तक वो लड़का नहीं हो जाएगा या वो लड़की नहीं हो जाएगी जुवेनाइल, तब तक उसको डीएल नहीं अलॉट होगा। तो ये बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है इन चीज़ों में। अच्छा दोस्तों, आजकल देखा होगा हम सबके ऑनलाइन चालान हो जाते हैं, टचवुड ना हो किसी के, लेकिन हो जाते हैं। जो ऊपर कैमरे लगे होते हैं इन सबसे चालान कट जाते हैं आपके। तो अगर ये चालान टाइम से क्लियर नहीं होते हैं, यानी कि 40% चालान ही हैं जो क्लियर होते हैं, बाकी नहीं होते,
तो उस केस में ना आपका DL कैंसिल तक हो सकता है। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लें। अगर आपके ऑनलाइन चालान हैं तो उन्हें जाकर पे करें। फिर आ जाते हैं हम, अगर आपके 1 साल में 2 चालान से ज़्यादा हैं जो आपने फिल नहीं करे हैं, जो आपने भरे नहीं हैं, है ना, 1 साल में, तो अगले जो इंश्योरेंस आपका होगा उस पर आपको मोर प्रीमियम देना पड़ सकता है। मान लीजिए आपका प्रीमियम 10,000 बनता, वो 15 या 20,000 भी बन सकता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप ध्यान से अपनी लाइफस्टाइल में लेके आएँ। ये सब आपके भले के लिए किया जा रहा है, सोसाइटी के भलाई के लिए किया जा रहा है। हम दुनिया के ना सबसे डेंजरस ड्राइविंग कंट्री हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं रोड एक्सीडेंट्स में। तो हमें ना इस चीज़ को अब नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम सोसाइटी की सेफ्टी के लिए है ये सब चीज़ें। तो नए रूल्स का ध्यान रखें और दोस्तों ड्राइव सेफ, ड्राइव स्लो एंड कीप लविंग योर व्हीकल्स, योर कार्स, है ना। इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं चैनल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए।